हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। पीएच स्केल क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी का मतलब होता है पोटेंशियल, एच का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन की क्षमता। तो हाइड्रोजन की क्षमता, इसकी परिभाषा क्या होगी? मान लीजिए कोई विलयन है, इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल का नाम दिया गया। इस स्केल को वैज्ञानिक सोरेनसन ने सन 1909 में दिया था। जैसे जल का आयनीकरण, तो जल का आयनीकरण हमारा दो प्रकार से होगा। जैसे हमारा H2O जल हुआ तो इससे हाइड्रोजन आयन अलग होगा प्लस हाइड्रॉक्सी आयन अलग होगा। मतलब जल हमारा दो आयनों में विभक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सी आयन। इसको समझने के लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे, पीएच स्केल पैमाने का। तो ये हमारा स्केल है, इधर हमारा हाइड्रोजन आयन होता है और 7 से 14 तक हमारा हाइड्रॉक्सी आयन होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान हमारा 7 होता है तो वह विलयन हमारा उदासीन होता है, क्योंकि जितने यहाँ पर जहाँ पर हमारा पीएच मान 7 होता है, यदि हमारा 7 से कम होता है विलयन का पीएच मान तो वह हमारा अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। यदि 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह हमारे क्षार की प्रकृति को दिखाता है। तो यहाँ पर हमारा यदि विलयन का पीएच मान 7 है वह उदासीन होता है, तो यहाँ पर हमारा जितने मात्रा में हमारा अम्ल उपस्थित होगा उतने ही मात्रा में हमारा क्षार उपस्थित होगा, यानी कि बराबर मात्रा में उपस्थित होंगे। चूंकि इधर हाइड्रोजन आयन होते हैं, इधर हमारे हाइड्रॉक्सी आयन होते हैं। जब ये बराबर मात्रा में उपस्थित हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, तो अतः विलयन क्या हो जाएगा? हमारा उदासीन हो जाएगा। तो यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन हमारा उदासीन होगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह हमारा क्या होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम 7 से इधर साइड आते हैं, यदि विलयन का पीएच मान हमारा जितना कम होगा, मान लीजिए हमारे विलयन का पीएच मान 1 है तो हमारी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। यदि विलयन का पीएच मान हमारा अधिक बढ़ता जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी कम होती जाती है। आता है हमारा 7 से यदि कम होगा विलयन का पीएच मान तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी बढ़ेगी। यदि हमारा विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है। तो यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन हमारा अम्लीय होगा और वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाएगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय प्रकृति को
तो वह अम्लीय प्रकृति को दिखाता है। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होगा। जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। यदि विलयन का पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह हमारा विलयन क्षार होगा और वह हाइड्रॉक्सी आयन को दर्शाएगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन क्षारी होगा, जो हाइड्रॉक्सी आयन को दर्शाता है। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन हमारा उदासीन होगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन हमारा अम्लीय होगा। विलयन का पीएच मान जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी उतनी ही अधिक होगी, अतः विलयन हमारा उतना ही अम्लीय होगा। यदि हमारा विलयन का पीएच मान जितना अधिक होगा हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होती चली जाएगी और विलयन का पीएच मान जितना अधिक होने पर वह क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी कम हो गई और अम्लीयता उसकी घटती जाएगी। यह हमारा विलयन का पीएच मान, इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिएगा। पीएच स्केल क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पी का मतलब होता है पोटेंशियल, एच का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन की क्षमता। तो हाइड्रोजन की क्षमता, इसकी परिभाषा क्या होगी, मान लीजिए कोई विलयन है, इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल का नाम दिया गया। इस स्केल को वैज्ञानिक सोरेनसन ने सन 1909 में दिया था। जैसे जल का आयनीकरण, तो जल का आयनीकरण हमारा 2 प्रकार से होगा। जैसे हमारा H2O जल हुआ तो इससे हाइड्रोजन आयन अलग होगा प्लस हाइड्रॉक्सी आयन अलग होगा। मतलब जल हमारा 2 आयनों में विभक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सी आयन। इसको समझने के लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे, पीएच स्केल पैमाने का। तो हमारा स्केल है, इधर हमारा हाइड्रोजन आयन होता है और 7 से 14 तक हमारा हाइड्रॉक्सी आयन होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान हमारा 7 होता है तो वह विलयन हमारा उदासीन होता है, क्योंकि जितने यहाँ पर जहाँ पर हमारा पीएच मान 7 होता है, यदि हमारा 7 से कम होता है विलयन का पीएच मान तो वह हमारा अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। यदि 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह हमारे क्षार की प्रकृति को दिखाता है। तो यहाँ पर हमारा यदि विलयन का पीएच मान 7 है
वह उदासीन होता है, तो यहाँ पर हमारा जितने मात्रा में हमारा अम्ल उपस्थित होगा उतने ही मात्रा में हमारा क्षार उपस्थित होगा, यानी कि बराबर मात्रा में उपस्थित होंगे। चूँकि इधर हाइड्रोजन आयन होते हैं, इधर हमारे हाइड्रॉक्सी आयन होते हैं। जब ये बराबर मात्रा में उपस्थित हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, तो अतः विलयन क्या हो जाएगा, हमारा उदासीन हो जाएगा। तो यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन हमारा उदासीन होगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम 7 से इधर साइड आते हैं, यदि विलयन का पीएच मान हमारा जितना कम होगा, मान लीजिए हमारे विलयन का पीएच मान 1 है, तो हमारी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। यदि विलयन का पीएच मान हमारा अधिक बढ़ता जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी कम होती जाती है। आता है हमारा 7 से यदि कम होगा विलयन का पीएच मान तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी बढ़ेगी। यदि हमारा विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है। तो यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन हमारा अम्लीय होगा और वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाएगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय प्रकृति को वह अम्लीय प्रकृति को दिखाता है। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होगा। जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। यदि विलयन का पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह हमारा विलयन क्षार होगा और वह हाइड्रॉक्सी आयन को दर्शाएगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन क्षारीय होगा, जो हाइड्रॉक्सी आयन को दर्शाता है। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन हमारा उदासीन होगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन हमारा अम्लीय होगा। विलयन का पीएच मान जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी उतनी ही अधिक होगी, अतः विलयन हमारा उतना ही अम्लीय होगा। यदि हमारा विलयन का पीएच मान जितना अधिक होगा हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होती चली जाएगी और विलयन का पीएच मान जितना अधिक होने पर वह क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी कम हो गई और अम्लीयता उसकी घटती जाएगी। यह हमारा विलयन का पीएच मान, इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिएगा।